नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी है लालच। लालच इंसान को कैसे-कैसे दिन दिखाता है और कहां से कहां पहुंचाता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। स्वर्णपुर नामक एक वैभवशाली साम्राज्य था। वहां का राजा विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह, जिसके पास सब कुछ था। पहाड़ों जैसा सोना, मखमली बिस्तर और दुनिया की सबसे कीमती चीज। लेकिन राजा एक समस्या भी थी। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। हर रात उसको सपने में सिर्फ यही आता था। महल की दीवारों पर जड़े हीरे, बगीचों में लगे चांदी की पेड़, वजीर का बार बार ये कहना कि महाराज, प्रजा भूखी है। लेकिन राजा को तो सिर्फ अपनी तिजोरी की चिंता थी। विक्रम सिंह हर रात सपने में बस यही देखता रहता था कि मुझे एक बड़ा सा खजाना मिल जाए, उसमें से बहुत सारे सोना आए, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों को से हर वक्त उनके चीज को छीनने में होती थी और वो कभी संतुष्ट नहीं रहता था। और ऐसे ही कुछ दिन बाद उसने राजसभा बिठाई। राजसभा में बाहर के भी लोग आते हैं। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एक जटाधारी फकीर महल में आ गए। राजा ने उसे अपमानित किया। फकीर ने तभी उसके शकल को देख के बोला, मूर्ख, तू मेरा अपमान करता रहे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और वो मुस्कुराए। उसने राजा को एक घड़ा दिया और कहा, राजन, इसमें से जो डालोगे वो सोने का हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये घड़ा कभी नहीं भरना चाहिए। जिस दिन ये घड़ा भर गया, वो सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। राजा की आंखें चमक उठी। उसने एक सूखा पत्ता डाला, वो सोने का हो गया। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा डाला, वो भी सोने का हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा सभा में उठ उठ के नाचने लगे। सब लोग देख के परेशान, राजा ऐसे क्यों नाच रहे हैं। अब राजा का पागलपन शुरू हुआ। उसने सबसे पहले अपनी सारी चांदी की थालियां घड़े में डाल दी। देखते ही देखते वो सोने की हो गई। फिर उसने महल के पर्दे, दासियों के आभूषण, रानी के मुकुट घड़े में डाल दिया। रानी बिलखती रोते राजा को बहुत समझाई, मगर वो तो लालच में डूबे थे। वो कहाँ किसी की सुनते। रानी ने अपना रो रो के बेहाल कर लिया और अपने सारे श्रृंगार निकाल के राजा को अर्पण कर दिया। और राजा ने सारे आभूषण को घड़े में डाल दिया। राजा रात रात भर जागकर घड़े को देखता रहता था। उसकी नींद प्यास सब उड़ चुकी थी। उसके महल की रौनक खत्म होने लगी, क्योंकि सब कुछ सोने के बनने के चक्कर में महल खाली हो रहा था। महल में जैसे जान ही नहीं थी। इससे भी घड़ा नहीं भरा। और राजा सोच रहा था कि अब मैं क्या डालूं इसमें, जिससे ये घड़ा भर जाए पूरी तरह। आखिर में राजा ने सोचा कि शायद वो खुद अगर इस घड़े में खुद को डाल दे। और तो और राजा ने अपना जलपान भी करना छोड़ दिया था। वजीर ने कहा, महाराज, राज्य का खजाना खत्म हो चुका है।
अब घड़े को बंद कर दीजिए। राजा ने गुस्से में वजीर को जेल में डाल दिया। वजीर चिल्लाता रहा। वजीर को बेड़ियों में खींचते हुए राजा ने अपने कारागार में बंदी बना ली और सैनिकों से कहा, ये आदमी जैसे निकल ना पाए। राजा को लगा कि अगर वो इस पूरे मटके को भर लेगा तो वो देवताओं से भी अमीर हो जाएगा। यहीं पे हुई राजा से सबसे बड़ी भूल। राजा ने अंत में तलवार, अपना सिंहासन और मुकुट भी डाल दिया। राजा ने मन ही मन कहा, शायद मैं ही वो अंतिम चीज हूं जो इस घड़े को भर सकता है। पागलपन की हद पार करते हुए राजा ने घड़े के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच का कोई अंत नहीं होता। राजा ने अपना हाथ घड़े के अंदर डाला और अचानक महल के सारे सोने, गहने और खजाने धूल मिट्टी में बदल गए। जब राजा ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी थी, वह मिट्टी जिससे हम पैदा होते हैं और जिसमें एक दिन हम मिल जाते हैं। जिस सोने के पीछे उसने पूरी जिंदगी गंवा दी, वो राख हो चुका था। उसके सारे रिश्ते नाते उससे दूर जा चुके थे। प्रजा के मन में उसके लिए नफरत भर चुकी थी। राजा परेशान हो गए थे। अब राजा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है और अब उनके पास कोई नहीं है, कोई अपना राज दरबार या वो सोने चांदी का ढेर। उनके पास कुछ नहीं था इस मिट्टी के अलावा। तो राजा ने गुस्से में इस मिट्टी के घड़ा को तोड़ दिया। आखिरी में राजा को अपना अहंकार त्यागना ही पड़ा और एक आम इंसान बनना ही पड़ा। जैसे ही राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया, एक आम इंसान की जिंदगी जीने लगे, तभी उनके जिंदगी में सारी खुशियां धीरे धीरे आने लगी। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में वही जादुई घड़ा लिए घूम रहे हैं। कभी पैसों के लालच में, कभी पद के लालच में, कभी दूसरों से आगे निकलने के दौड़ में। याद रखिए, संतोष ही वो एकमात्र चीज है जो इस घड़े को भर सकती है। अगर आप खुश हैं तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपके पास एक सुकून की नींद होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।